اگر جو اسلام 22 लाख मुरब्बा मील पर फैल चुका था तो करबला में इस्लाम बचाने के लिए सिर्फ 72 ही क्यों आए? ये झूठे प्रोपेगेंडे बनाने छोड़ दो। खुदा की कसम ज़हरा का लाल पूरी जवानी में आएगा, जब आएगा तो सारा जहां जगमगाएगा। सोते रहो सुकून से, सोए हो जिस जगह, उसे आने दो, तुम सबको वो मुर्गा बनाए। ये हदीस, ये राफजी, ये शिया, ये मुत्ता की औलाद, ये हज़रत उमर फारूक के बुग़्ज़ में कहता है कि अगर इस्लाम 24 लाख मुरब्बा मील तक फैल गया था तो करबला में सिर्फ 72 क्यों आए? आज मैं तुम्हें बताता हूं कि करबला में 72 क्यों गए और 72 को बुलाया किसने और इन 72 को शहीद करवाया किसने? हजरत इमाम हुसैन को शिया कूफियों ने शहीद करवाया था। आज मैं आपको 4 हवाले दूंगा। पहला हवाला जो बहारी हिस्सा दोम सफा नंबर 161 सहाबा के फजाइल में, और वो किताब में भी मौजूद है। मैं आपको स्क्रीनशॉट साथ वो चल रहा है, आप वो स्क्रीनशॉट भी देख लें, हवाले भी साथ चल रहे हैं कि हजरत इमाम हुसैन को इराक के कूफियों ने शहीद किया। इसके तहत हम 2 अहादीस दर्ज कर देते हैं। रिवायत है कि उनसे एक शख्स ने मसला दरियाफ्त किया था, हालत एहराम महरम अगर मक्खी मार दे तो क्या हुक्म है? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि अहले इराक मक्खी मारने का मसला दरियाफ्त करते हैं, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा को कत्ल कर बैठे उस वक्त मसला ना पूछा। कहने वाले कौन है? अब्दुल्लाह बिन उमर। और बहारी भी हदीस है, जो बहारी तुम लोग करते हो ना, बहारी की हदीस है सफा 161 सहाबा के फजाइल में बहारी हिस्सा 2 पर कहते हैं कि ये मक्खी मारने का मसला दरियाफ्त करते हैं, जबकि रसूल अल्लाह के नवासा को कत्ल कर बैठे उस वक्त मसला ना पूछा। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दोनों हसन हुसैन दुनिया में मेरे 2 खून हैं। आगे दूसरी हदीस जो मुसन्द इमाम अहमद बिन हंबल में आई है, इसकी हदीस नंबर जो है ना वो 26,592 है। सैयदना शहर बिन होशब ताबी कहते हैं कि मैंने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये फरमाते हुए सुना है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन से मरवी है कि जब उन्हें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का इल्म हुआ तो उन्होंने अहले इराक पर लानत भेजते हुए फरमाया, उन्होंने हुसैन को शहीद कर दिया, उन पर खुदा की मार हो। उन्होंने हुसैन को धोखा देकर तंग किया, उन पर खुदा की मार हो। मैंने वो वक्त देखा है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में थे। मालूम हुआ ये धोखे से बुलाने वाले इराक के कूफी शिया थे। वहां बुलाकर पहले जलील किया फिर शहीद किया। मालूम हुआ ना बनु उमैया ने शहीद किया ना सहाबा की औलादों ने, बल्कि इराक वालों ने शहीद किया और ना ही शाम वालों ने शहीद किया। कूफा इराक में है, शाम में नहीं है। अब पता चल गया ना आपको कि हज़रत इमाम हुसैन को धोखे से इन लोगों ने वहां बुलाया, पहले इमाम हुसैन को जलील किया, फिर इन बदबख्तों ने हज़रत इमाम हुसैन को जो है ना उन्होंने शहीद कर दिया था। ये मैं आपको बहारी और मुसन्द इमाम अहमद बिन हंबल से ये मैं 2 हदीस आपको सुना चुका हूं। स्क्रीनशॉट साथ चल रहे हैं, हवाला जा साथ चल रहे हैं। और अब आपको मैं इन राफजीन शिया के एक जाकर एक आलम की जुबानी सुनाता हूं कि हज़रत इमाम हुसैन को शिया लोगों ने ही शहीद करवाया। उम्मन कहते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने कत्ल किया? शियों ने बेवफाई की, कूफियों ने बेवफाई की। कूफा में शिया थे, उन्होंने बेवफाई की, साथ नहीं दिया, अहद किया, बुलाया, दावत दी, हिमायत नहीं की।